पार्लियामेंट में गर्मा गर्मी के बाद मुफाहमत का माहौल। क़यादत बैठे या नहीं, क्या अरकान पार्लियामेंट मिलकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? अयाज सादी का सवाल। कहा, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान की इज्जत के लिए जो हो सका वो करेंगे। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। जिस आईन की वजह से ये इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आईन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा। जनाब, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप भी रखना चाहिए। हुकूमत का काम आग बुझाना है, मजीद आग लगाना नहीं। अपोजिशन का भी ये काम नहीं कि वो हर वक्त गाली दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अगर हुकूमत ये सोचेगी कि इनका जवाब पत्थर से देना है तो ये एक दिन की खुशी होगी, अगले दिन आप भी इसी जेल में होंगे। अख्तर मेंगल के जाने का अफसोस है। ये वाहिद पार्लियामान ही है जिसको आईन ने और रूल्स ने अपनी पुलिस और सार्जेंट एट आर्म्स दिया है। जनाब स्पीकर, हमारे 10 एमएनए साहिबान को जिस अंदाज से उठाया गया है, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। नकाबपोश आए, हर दरवाजा खोला गया है। वो चाबियां किसके पास थी जो दरवाजे खोलते? अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐवान का तकद्दुस सबसे बालातर। नकाबपोश लोग आए, चाबियों से दरवाजे खोले, यहाँ से लोगों को उठाया गया। उन लोगों को दरवाजों की चाबियां किसने दी? बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक जलसे की मार करार दिया। इस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है। लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। सियासत जरूर करें, रेड लाइन क्रॉस करना किसी के भी हक में बेहतर नहीं। हम सबको देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। हुकूमती अरकान की पीटीआई के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने की हिमायत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, परसों अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में मुतादिद हदें अबूर की गई। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला केपी के जलसे की तकरीर का रद्द अमल था। पीटीआई रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा मिल गया। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन और जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमाओं को 10 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हुकूमत एक इंतहाई खतरनाक बिल ला रही है जिसे रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का ऐलान। कहते हैं, हुकूमत एक शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पर लगाया है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। मखसूस सियासी जमात के बयानिए से पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। कौम देख रही है, कौन जेल में बैठकर भी मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डाल रहा है। मुराद अली शाह का कहना था कि एक मुंतखब वज़ीर आला की गुफ्तगू की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मुल्क की सूरत हाल पर जाती रंजिशें खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए। लापता फैजान की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार का पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने घर पहुंचने वाले फैजान से तफ्तीश की कि उसको कौन कहां लेकर गया, जिस पर पुलिस हुक्काम अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही। पुलिस हुक्काम ने जवाब दिया कि अभी तक फैजान से किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई। एक वीडियो अपलोड हुई जिससे फैजान के बारे में पता चला। दयामर, भाषा और महमद डैम्स फंड केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वापडा के वकील ने कहा, तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं।
अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमिला हैरिस ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमिला हैरिस ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। कहा वो सदर बने तो पुतिन यूक्रेन में बैठे होंगे। गजा जंग को अब बंद होना जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कैमिला मार्क्सिस्ट है, वो सदर मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देगी। मैं सदर होता तो कभी इजराइल पर हमास का हमला नहीं होता। कैमिला हैरिस सदर बनी तो इजराइल 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। सदारती मुबाहिसे में मईशत, एमिग्रेशन, इसकाते हमल, यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।